जीत का रहस्य। जैसा कि पहला इतिहास 14 की 14 और 15 में लिखा है, तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तू तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी को एक आज्ञा दी गई है कि तेरे सिर पर तेल की कमी ना हो। क्यों? क्योंकि तेल एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको बार बार नहीं भरेंगे तो वह सड़ जाता है, और अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो वह उड़ जाता है। उसी प्रकार मसीही जीवन है कि अगर आप अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ, उसकी ताकत और उसके मसा से नहीं भरेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम बाइबल में पहला इतिहास 14 उसकी 8 से 17 आयत में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया तो पलिश्तियों ने उसके ऊपर चढ़ाई की। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, क्या मैं उन पर चढ़ाई करूं? तो परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि हाँ, तू उनके सामने से चढ़ाई कर। और दाऊद गया और उनको मारा और पलिश्ती भाग गए। फिर उन्होंने दूसरी बार दाऊद पर चढ़ाई की और फिर दाऊद सामने से जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि इस बार सामने से नहीं जाना, इस बार शहतूत के वृक्षों में से होकर उन पर छापा मारना। और जब तू पत्तों पर किसी व्यक्ति के चलने की चरचर की आवाज को सुने, तब तू सोच लेना कि यहोवा की सेना उनका नाश करने के लिए चली गई है। दाऊद ने ऐसा ही किया और जीत को हासिल किया। मेरे प्रियो, याद रखें, आपकी जीत इस चीज में या इस बात में छुपी है कि क्या आप प्रभु को सुन पा रहे हैं या नहीं। और आप परमेश्वर की आवाज को तब ही सुन पाएंगे जब आप अपने अभिषेक और परमेश्वर के साथ अपने गहरे संबंध को बनाकर रखेंगे। अगर दाऊद एक बार चढ़ाई करके जीत गया और अगर वह उस जीत के बाद पाप कर लेता और परमेश्वर की आज्ञा को ना सुन पाता, तो वह दूसरी बार कभी भी जीत ना पाता। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, उस मसा को जो उसके ऊपर था, उसे बनाए रखा और इसीलिए वह जीत पाया। मेरे प्रियो, आज कुछ विश्वासी इस तरह के हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, उनको आशीषित किया, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो वह सोचने लगे कि अब मेरे जीवन में पहले वाली आशीष क्यों नहीं आ रही, क्योंकि पाप करने की वजह से उनके जीवन में परमेश्वर की हजूरी अब नहीं रही, वह मसा नहीं रहा। और फिर वह उपवास और प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके उपवास और प्रार्थनाएं भी तब तक काम नहीं करते जब तक आप उस पाप को नहीं छोड़ते और अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं करते। क्योंकि आपकी जीत तब संभव है जब परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, याद रखें, जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध गहरा होगा तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, जैसे उसने दाऊद की अगुवाई की। इसलिए अगर आप अपनी मुश्किलों से और शैतान के हर बंधन से छूटकर जीतना चाहते हैं, तो रोज अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ, ताकत से भरें, क्योंकि आपकी जीत इसी में है। आमीन।